नमस्कार साधकों, स्वागत है हठ योग में। आज का विषय है नाद अनुसंधान योग। नाद प्रकट करने का गुप्त साधन क्या है? कैसे हम नाद अनुसंधान से नाद प्रकट कर सकते हैं और सिद्ध योगी बन सकते हैं? ये विस्तार से इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ना जीव ब्रह्मणो भेदम स्फूतिरेपन विद्यते स्फूति भेदम मनसम व जीव भेदम प्रिय रूपेण विद्यते प्रिय भेदे व न मानव सहा। जीव का ब्रह्म का पूर्व रूपी वृत्ति से भेद है, स्वरूप से भेद नहीं। चेतन में अविद्या की जो उपाधि है, जगत की सत्यता, स्वरूप का विस्मरण, दृश्य में आसक्ति है। दृश्य यानी यह संसार, यही जीव दशा है। भगवान शंकराचार्य जी ने मन के लय का सर्वोत्तम साधन नाद अनुसंधान अपने योग तारावली ग्रंथ में नीचे निम्नलिखित बताया है। देखिए आदि शंकराचार्य भी कितना महत्व मानते हैं नाद अनुसंधान नाद योग का। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने का 1.25 साधन बतलाए हैं। कितना? 1.25। उन सब में नाद अनुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। देखिए कितना महत्व बताया गया है नाद अनुसंधान योग का। हे नाद अनुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चित्तों को त्याग कर सावधान होकर एकाग्र मन से अनहतनाद को सुनो। शुक्र योगेंद्र के शिष्य श्री चरणदास जी ने भी अनहतनाद की ही महिमा नीचे के शब्द में कुछ इस तरह से गई है। यानी कि जो चरणदास जी जो सिद्धि योगी थे, उनके शिष्य भी अनहतनाद का जो उच्च कोटि के साधक थे, उन्होंने भी यहाँ पर गुणगान काफ़ी गाया है अनहतनाद योग का। अनहतनाद कैसे प्रकट करते हैं, उसका महत्व क्या है? अनंतनाथ के सम ना फल बरंगी ना ही जाए, पटतर कछु ना दे सकूँ, सब कुछ है वहाँ मांगे। 5 थके आनंद बढ़े, अरु मन ही बस होए। सुखदेव जी कही चरणदास से, आपन आपन जाए खोए। नाड़ी में ना सुषुप्ना बड़ी हो, अनहद की मात, कुंभक के केवल बड़ा, बह बही का तात। मुद्रा बड़ी जो खेचरी, बाकी बहिनी जान, अनहद सा बाजा नहीं और ना सा सम ध्यान। सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहतनाद, जीव ब्रह्म हो जाए है, पावे अपनी आद। खिड़की खोली नाद की, मिला ब्रह्म में जाए, दसों नाद के लय में महिमा कहीं न जाए। शिव शैता में भी मन को लय करने में सर्वोत्तम साधन नाद को ही बतलाया है, यानी कि अनहत नाद को, नाद योग को, अनहत नाद योग को ही शिव संहिता में भी बहुत ज़्यादा महत्व बताया है मन को वश करने का, सिद्धि प्राप्त करने का। आगे बताया है नासनम सिद्ध सदृशम ना कुंभक बलम ना खेचरी समा मुद्रम ना नाद सदृशो लयम। अर्थात सिद्धासन के तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं, केवल कुंभक के तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्रा की बराबर करने वाली और कोई मुद्रा नहीं, मन को लय करने वाले साधनों में अनंत नाद की तुलना करने वाला और कोई साधन नहीं। देखिए क्या महत्व है। मन को लय करने के अनेक साधन हैं, परंतु उनमें नाद अनुसंधान ही उत्तम या सर्वोत्तम कहा गया है। देखिए यहाँ पर खेचरी मुद्रा, केवल कुंभक, ये सब पर मैंने वीडियो बनाया है हमने, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हैं। आगे ये भी बतलाया गया है इस वीडियो में कि किस तरह से अनंतनाद को प्रकट कर सकते हैं हम कुछ गुप्त साधन से। वह साधन क्या है, कौन सा साधन करने से अनंतनाद प्रकट होगा और वहाँ सुन के एक सादा साधक एक सिद्धि योगी बन जाएगा। तो आगे कुछ बताया गया है अनंतनाद प्रकट करने का गुप्त साधन। हर एक मनुष्य की देह में लगभग 3.5 कोटि रोम है, यानी कि छिद्र है, रोमकूप। जब साधक 3.5 कोटि परमात्मा के नाम का जप सद्गुण मार्ग से कर लेता है, तब अनंतनाद प्रकट हो जाता है। यह तो जिनकी वायु प्रकृति हो उनके लिए है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनकी तो नाड़ियों का जल्दी शुद्ध होने से 1.25 कोटि जप सद्गुरु मार्ग से करने से ही नाद प्रकट हो जाता है। नाद 10 प्रकार का है। अभ्यास करते करते जब 10वां नाद, जो बादल की गर्जना की तुल्य है, प्रकट हो, तब 9 नादों को छोड़ वहाँ 10वें नाद में ही मन लय हो जाता है, और वहाँ नाद होता है अनहत नाद, यानी कि जो बिना आहत के नाद ध्वनि प्रकट हो उसे कहते हैं अनहत नाद, नाद योग। तो ये क्या है, कैसे है, आगे बताया जा रहा है। 10वें नाद की पक अवस्था में प्राणवायु और मन ये दोनों ही लय हो जाएंगे, यानी कि प्राण और मय दोनों लय हो जाते हैं 10वें वायु में,
सुनते ही। मन पवन का लय होने पर शेष में ब्रह्मपद ही है, यानी कि मन का लय और प्राण का लय होने पर शेष ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है वहाँ साधक। ब्रह्मनाड़ी जो सुषुप्ना है उसके भीतर प्राणवायु का प्रवेश होने पर नाद का प्रकट होना आरंभ होता है। शनै शनै अनहद को सूरत के बल से दक्षिण कान से सुनते जाना चाहिए, दक्षिण यानी सीधे कान से। अमावस की पक अवस्था में फल यह होगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्म ज्ञान भी करा देगी। देखिए कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी, अनहद नाग आपको सही ढंग से साधन करेंगे थे। अंत में कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्म में लय हो जाएगी। देखिए कुंडलिनी शक्ति भी ब्रह्म में लय हो जाएगी। जीव दशा नष्ट होकर यानी कि अपनापन नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होगा, यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। कुंडलिनी जागकर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों को भेद करके अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाती है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य का ज्ञान भ्रमात्मक और संशयुक्त ही रहता है। अनुभव रहित शास्त्रीय ज्ञान नक्षेश की बंबई के तुल्य है और कुंडलिनी जागरण के बाद अनुभवी ज्ञान ऐसा है जैसे किसी ने 8 महीने, देखिए यहाँ पर कितना अनुभव का जो है ज्ञान का महत्व बताया है। सिर्फ सुनकर उतना नहीं, पर जो कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो अनुभव होता है वो प्रैक्टिकल यहाँ पर बतलाया गया है, उसका महत्व कि कितना महत्व होता है। तो आगे बताया गया है 8 महीने, कितना 8 महीने घूम घूम कर बंबई की गली गली देखी हो। इसी कारण से चतुर साधकों को चाहिए कि योग अनुभवी सदगुरु की शरण लेकर कुंडलिनी जागृत करे। इसके जागने पर ब्रह्म का समय ज्ञान करल करामल कवत यानी कि जल्द से जल्द वहाँ ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति प्राप्त होगी। ये नादानुसंधान से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी और कुंडलिनी शक्ति जागृत से विवेक ज्ञान या विवेक जागृति होगी और पर का या प्रवेश या सिद्धियाँ सभी जागृत होकर लास्ट में सभी की शांति होकर वृत्तियाँ स्थिर होकर वहाँ ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये थी एक नादानुसंधान योग, जिससे पूरी मुक्ति कैसे मिलती है, सिद्धि कैसे मिलती है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। ध्यानस्थ रहे।